नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अभी हाल ही में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी और पीके उर्फ प्रशांत किशोर की एक मुलाकात हुई। ये मुलाकात लगभग कहा जा रहा है कि शायद 2 घंटे तक चली। अब 2 घंटे की मुलाकात में कोई ऐसे ही बातचीत तो हुई नहीं होगी भाई, कोई आम बात तो हुई नहीं होगी। जाहिर सी बात है, राजनीतिक तौर पर बातचीत हुई होगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार के विधानसभा के चुनाव में बुरी हार हुई उनकी पार्टी जनसुराज की, क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी में वो अपनी पार्टी का विलय करने वाले हैं, या प्रशांत किशोर दोबारा से पुनः रणनीतिकार की भूमिका में उतरने जा रहे हैं। क्योंकि 27 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है यूपी में, तो कांग्रेस की रणनीति की कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली हो, शायद इसको लेकर बातचीत हुई होगी। तो इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करें। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार के विधानसभा के चुनाव से पहले जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की, बिहार की जनता के सामने जितने बड़े बड़े वादे किए, हालांकि जो उन्होंने सोच रखी, जो अपने इरादे रखे, जो उन्होंने वादे किए, यकीनन एक अच्छे नेता के तौर पर उन्होंने बातें कही। लेकिन बिहार के विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर जी की पार्टी को एक भी विधानसभा की सीट नहीं मिली, यानी कि बुरी हार हुई। लोग सवाल उठाने लगे कि जो व्यक्ति दूसरी राजनीतिक दलों को जिताने की जिम्मेवारी लेता था और जिताता भी था, अब वो अपनी ही पार्टी के एक भी विधायक नहीं बनवा पाया, अपनी ही पार्टी का एक भी विधानसभा सीट नहीं जितवा पाया, तो ये दूसरों को क्या जितवाएगा। अब उसके बाद चर्चा फिर प्रियंका गांधी जी से प्रशांत किशोर जी की मुलाकात होती है। अब इस मुलाकात के बाद चर्चा ये होने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में जनसुराज पार्टी का जो विलय है वो कांग्रेस पार्टी में कर दिया जाए। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है, चूंकि 27 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो हो सकता है 27 के विधानसभा के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जो रणनीति की जो कमान है वो प्रशांत किशोर को सौंप दी जाए। हालांकि इससे पहले भी ये कमान सौंपी जा चुकी है इनको, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। तो इन बातों में कितना दम है, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ एहसास ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 24 के लोकसभा के चुनाव में जिन 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन 17 की 17 लोकसभा सीटों पर एक यात्रा निकालने जा रही है। और इस यात्रा की जो सूचना है, इस यात्रा की जो घोषणा है, ऑफिशियल तौर पर अभी शायद नहीं हुई है, लेकिन खबर निकल कर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी जी और प्रशांत किशोर जी की मुलाकात के बाद ही ऐसी खबर निकल कर आ रही है। तो अगर कांग्रेस ये रणनीति अपनाती है तो क्यों अपनाएगी, तो जाहिर सी बात है फिर पक्का थोड़ा सा मोहर लगते हुए दिख रहा है कि साहब प्रशांत किशोर की रणनीति काम कर रही है, उनको ही जिम्मेवारी सौंपी गई है, तभी इस तरीके की खबर है। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 27 के विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने कील कांटे दुरुस्त करना चाहती है, हर हाल में अपने आप को मजबूत दिखाना चाहती है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत है। हालांकि बिहार के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई। अब इसमें सिर्फ कांग्रेस की ही हार थोड़ी हुई, पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन महागठबंधन की हार हुई। और उसका जिम्मेवार कौन था, उसके सब जिम्मेवार थे। जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान हुई, तेजस्वी यादव लास्ट टाइम तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए, तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा। हालांकि मेरा अपना मानना है कि मैच्योरिटी के तौर पर शायद तेजस्वी यादव जी से कहीं ज़्यादा बेहतर अखिलेश यादव जी है। तो जिस तरीके से जो मैच्योरिटी लोकसभा की सीटों को लेकर दिखाई, शायद विधानसभा के चुनाव में भी आपस की अंडरस्टैंडिंग अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के बीच देखने को मिले, और कोई ऐसी ज़्यादा नौबत ना आए। हालांकि सीटों को लेकर थोड़ा बहुत तो खींचतान होता है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा देखने को ना मिले जैसा खींचतान बिहार के विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन में देखने को मिला। कुल मिलाकर 27 के विधानसभा के चुनाव से पहले मुझे सिर्फ एक ही कारण नजर आता है कि किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत दिखाया जाए, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को अधिक से अधिक विधानसभा की सीटें दिलाई जाए, और किस तरीके से अधिक विधानसभा की सीटों में कांग्रेस अपनी फतेह दर्ज करे, अपनी जीत दर्ज करे, ताकि 29 का जो रास्ता है, वो कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो 29 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर एक बेहतर रणनीति के साथ कांग्रेस मैदान में उतर सके। क्या जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।